नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। आज हम बौद्ध धर्म के एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सुनने में जितना आसान लगता है, समझने में उतना ही मुश्किल है, और वो शब्द है शून्यता। ज्यादातर लोग जब ये शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है खालीपन या नथिंगनेस। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही निराशावादी नेगेटिव फिलॉसफी है कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज है, प्राचीन ग्रंथ जैसे प्रज्ञापारमिता सूत्र, नागार्जुन की फिलॉसफी और बुद्ध के उपदेश, उनकी मदद से हम शून्यता के असली मतलब की तह तक पहुंचेंगे। और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि शून्यता का आइडिया किसी निराशावादी गुफा में नहीं, बल्कि एक खुली कनेक्टेड दुनिया में ले जाता है। कनेक्टेड दुनिया। हाँ, ये फिलॉसफी इस बारे में नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कोई भी चीज अकेली नहीं है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा, ये खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन है। ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। इस कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म करते हैं। शून्यता का असली मतलब है क्या? चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे सोर्सेज में बार बार आता है। एक चाय का कप, हमारे सामने एक कप रखा है। ये क्या है? पहली नजर में ये बस एक कप है, एक ठोस अलग सी चीज। लेकिन शून्यता हमें इसके थोड़ा और गहरे देखने के लिए कहती है। ये कप बना कैसे? इसके होने के पीछे क्या क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये कप मिट्टी से बना है, तो बिना मिट्टी के कप नहीं हो सकता। सही। फिर किसी कुम्हार ने उसे बनाया होगा, उसे एक आकार दिया होगा, तो कुम्हार के बिना भी कप नहीं होता। बिल्कुल। फिर उसे भट्टी में पकाया गया होगा, तो आग और गर्मी के बिना भी ये कप नहीं बनता। और ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी। हाँ, जिसने मिट्टी खोदी, जिसने भट्टी बनाई, यहाँ तक कि जिस विचार से कप बनाने का आइडिया आया। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि कप असल में है कहाँ? क्या वो मिट्टी में है? नहीं। क्या वो कुम्हार के हाथों में है? नहीं। वो इन सब चीजों के एक साथ आने का नतीजा है। अगर आप इसमें से एक भी चीज हटा दें, मिट्टी, कुम्हार, आग, तो कप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कप का अपना कोई स्वतंत्र अकेले का अस्तित्व नहीं है। वो दूसरी चीजों पर पूरी तरह से निर्भर है। इसी स्वतंत्र अस्तित्व की कमी को, इसी इनहेरेंट एग्जिस्टेंस के ना होने को शून्यता कहते हैं। अच्छा, तो ये कहना कि कप शून्य है, इसका मतलब ये नहीं कि कप है ही नहीं, बल्कि ये कि कप अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसका होना दूसरों पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। ये तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम तो हर चीज को एक सॉलिड इंडिपेंडेंट चीज की तरह देखते हैं। ये कुर्सी, ये टेबल, यहाँ तक कि हम खुद। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। शून्यता इसी आदत को चैलेंज करती है। वो कहती है कि असलियत में कुछ भी अलग थलग या आइसोलेटेड नहीं है। हर चीज का अस्तित्व रिलेशन में है, एब्सोल्यूट नहीं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में सीधे सीधे शून्यता शब्द का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने सीधे डिश का नाम नहीं बताया, बल्कि उसकी पूरी रेसिपी दे दी। रेसिपी? हाँ, और वो रेसिपी दो आइडियाज से बनी थी। पहला आइडिया था अनित्य, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो था प्रतित्य समुत्पादा। ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी हर चीज किसी ना किसी कारण या परिस्थिति के होने से ही होती है। कुछ भी अपने आप बिना किसी वजह के पैदा नहीं हो सकता। इसे समझने के लिए बीज का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। एक बीज जमीन पर पड़ा है, क्या वो अपने आप में एक पेड़ है? नहीं। उसे पेड़ बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए और सही समय भी चाहिए। जब ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस एक साथ मिलती हैं, तभी वो बीज अंकुरित होता है और एक पौधा बनता है। और यही प्रतित्य समुत्पाद है। ये शून्यता का प्रैक्टिकल लॉजिकल बेसिस है। अगर हर चीज का होना दूसरी चीजों पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि किसी भी चीज का अपना कोई फिक्स्ड स्वतंत्र स्वभाव नहीं हो सकता। अच्छा। उसका स्वभाव उन कंडीशन से ही बनता है जिनसे वो पैदा हुई है। अच्छा,
तो आप कह रहे हैं कि बुद्ध ने सीधे सीधे शून्यता नहीं कहा, बल्कि उन्होंने वो सारे आइडिया दिए जिनसे मिलकर शून्यता बनती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स बता दे पर डिश का नाम न ले। बिल्कुल, बुद्ध ने नींव रखी और कहा सब कुछ निर्भर है। सदियों बाद दूसरी शताब्दी में एक महान दार्शनिक आए, नागार्जुन, जिन्होंने इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। नागार्जुन? हाँ, उन्होंने बुद्ध के आइडिया को और साफ किया और कहा क्योंकि सब कुछ निर्भर है इसीलिए सब कुछ शून्य है। तो ये नागार्जुन थे जिन्होंने शून्यता को महायान बौद्ध धर्म का एक सेंट्रल आइडिया बनाया। उनका एक बहुत फेमस कोट है, जो कुछ भी कारणों से उत्पन्न है वही शून्य है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। ये क्रांतिकारी था और नागार्जुन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने शून्यता को मध्यम मार्ग, मिडिल वे के तौर पर समझाया। उन्होंने देखा कि लोग रियलिटी को समझने में दो बड़ी गलतियां करते हैं, दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। वो दो एक्सट्रीम्स क्या थे? पहला एक्सट्रीम है जिसे हम अस्तित्ववाद या इटर्नलिज्म कह सकते हैं। ये मानना कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी ही हैं, ठोस, परमानेंट और अपने आप में मौजूद। जैसे ये मानना कि मेरे अंदर मैं नाम की एक स्थायी आत्मा है जो कभी नहीं बदलती, या ये मानना कि दुनिया की चीजें फिक्स्ड हैं। और दूसरा एक्सट्रीम इसका बिल्कुल उल्टा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरा एक्सट्रीम है नास्तिकता या नाइहिलिज्म। ये मानना कि कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ एक धोखा है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। ओके। नागार्जुन ने कहा कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। शून्यता इन दोनों के बीच का रास्ता है। ये कहती है कि चीजें मौजूद हैं, हम उनका अनुभव करते हैं, उनका दुनिया पर असर होता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से या परमानेंट रूप से मौजूद नहीं है। अच्छा। उनका अस्तित्व एक धोखा नहीं है, बल्कि एक निर्भर बदलती हुई सच्चाई है। इसे समझने के लिए आग का उदाहरण बहुत अच्छा है। आग जल रही है, हम उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, उसकी रोशनी देख सकते हैं। तो ये कहना कि आग है ही नहीं, नाइहिलिज्म, ये तो गलत होगा। बिल्कुल। लेकिन आग किस चीज पर निर्भर है? वो लकड़ी या किसी फ्यूल पर और ऑक्सीजन पर निर्भर है। सही। अगर हम लकड़ी हटा दें तो आग का क्या होगा? वो बुझ जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आग का अपना कोई परमानेंट स्वभाव नहीं है। वो हमेशा जलने वाली चीज नहीं है। इटर्नलिज्म, वो लकड़ी पर निर्भर है। इसलिए आग अपने स्वभाव से शून्य है। वो है पर कंडीशंस के साथ है। और यही मध्यम मार्ग है, ना ये कहना कि आग हमेशा रहेगी और ना ये कहना कि आग है ही नहीं, बल्कि ये समझना कि आग का होना कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। और यही नियम सिर्फ आग पर नहीं, बल्कि दुनिया की हर चीज, हर विचार, हर भावना पर लागू होता है। ठीक है, ये फिलॉसफी तो बहुत गहरी है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कोई सोच रहा होगा। तो क्या इस सब का मेरी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? ये जानने से कि कब शून्य है, मेरी लाइफ कैसे बेहतर होगी? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, वो दुख कम करने का एक टूल है, एक औजार है। और शून्यता का सीधा कनेक्शन हमारे दुख या सफरिंग से है। सोर्सेज के मुताबिक हमारे ज्यादातर दुख का कारण है हमारी आसक्ति। आसक्ति। हम चीजों से, लोगों से, अपने विचारों से, अपनी पहचान से बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलती से उन्हें परमानेंट और सॉलिड मान लेते हैं। सही है। हम सोचते हैं ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, या ये जॉब ही मेरी पहचान है, अगर ये चली गई तो मैं खत्म। या जब हम बहुत दुखी होते हैं तो लगता है ये दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सारी सोच उस गलतफहमी से आती है कि चीजें फिक्स्ड हैं, स्थायी हैं, और जब असलियत में चीजें बदलती हैं, जो कि उनका स्वभाव है, तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर शून्यता की समझ हमारे अंदर उतरने लगे तो ये हमें याद दिलाती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है। रिश्ते बदलेंगे, करियर बदलेगा, हमारी भावनाएं चाहे खुशी की हो या दुख की, वो भी आएंगी और चली जाएंगी। जब ये समझ गहरी होती है तो वो चिपकाव, वो आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती है। हाँ। हम बदलाव से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे जिंदगी की सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगते हैं। इससे दुख कम होता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो लोग अक्सर पूछते हैं। हाँ, मैं सोच ही रही थी, क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज की परवाह करना छोड़ दें, भावनाओं से दूर हो जाएं? हाँ, एग्जैक्टली। अगर किसी चीज से लगाव ही नहीं रहेगा
तो क्या ये एक तरह की उदासीनता, एक एपैथी नहीं है? ये तो थोड़ा खतरनाक लग सकता है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शून्यता का मतलब उदासीन होना या पत्थर दिल बनना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि इसका मतलब है चीजों को और ज्यादा गहराई और सच्चाई से अनुभव करना। ये हमें सिखाती है कि हम किसी रिश्ते का आनंद ले सकते हैं बिना इस झूठी उम्मीद के कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये हमें दुख को महसूस करने की इजाजत देती है बिना इस डर के कि ये हमेशा के लिए है। अच्छा, ये अटैचमेंट की जगह कनेक्शन को बढ़ावा देती है। आप लोगों और दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनसे चिपके हुए नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बात तो मुझे बहुत रिलेटेबल लग रही है। मेरे एक दोस्त ने जब अपनी जॉब खोई तो वो महीनों तक यही कहता रहा कि अब मैं हूँ कौन, जैसे उसकी पूरी पहचान ही उस जॉब टाइटल से जुड़ी हुई थी। शून्यता की समझ शायद उस स्थिति में बहुत मदद करती। बिल्कुल, क्योंकि तब वो समझ पाता कि मैं कोई एक फिक्स चीज नहीं हूँ जो एक जॉब से डिफाइन हो। मेरी पहचान भी एक बहती हुई नदी की तरह है जो कई धाराओं से मिलकर बनी है। मेरे रिश्ते, मेरे शौक, मेरी वैल्यूज, एक धारा सूख जाने से नदी खत्म नहीं हो जाती। ये समझ हमें असफलता से टूटने की बजाय उसे बदलाव और सीखने के एक मौके की तरह देखने की हिम्मत देती है। और आज के जमाने में खासकर युवा पीढ़ी के लिए ये आइडिया कितना जरूरी हो सकता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर लगातार तुलना, परफेक्ट दिखने का प्रेशर, हाँ, बहुत प्रेशर है, और एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बनाने के बोझ तले दबी हुई है। हाँ, और ये प्रेशर बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। शून्यता इस दबाव से एक तरह की मानसिक आजादी, मेंटल फ्रीडम देती है। ये सिखाती है कि तुम्हारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तुम लगातार बन रहे हो, बदल रहे हो। तुम्हारी एक गलती या एक असफलता तुम्हारी पूरी कहानी को डिफाइन नहीं करती। तुम आज जो हो, कल उससे बेहतर या अलग हो सकते हो। ये समझ युवाओं को खुद के प्रति थोड़ा दयालु होने और जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करने का साहस देती है। और यहाँ एक कनेक्शन सामने आता है जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा, शून्यता और करुणा के बीच का रिश्ता। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खालीपन का आइडिया हमें ज्यादा दयालु बना सकता है। ये इस फिलॉसफी का क्लाइमैक्स है। यहीं पर बौद्धिक समझ दिल की भावना बन जाती है। वो कैसे? जब हमें ये गहराई से समझ आता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद, वो स्वतंत्र रूप से बुरा या अच्छा नहीं है, बल्कि वो भी अनगिनत कारणों और परिस्थितियों का नतीजा है। उसके अतीत का, उसके माहौल का, उसकी तकलीफों का। हाँ, तो उस इंसान के लिए गुस्सा या नफरत की जगह एक तरह की समझ पैदा होने लगती है। हम सिर्फ उसके एक्शन को नहीं देखते, बल्कि उस एक्शन के पीछे की पूरी कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। जब हमें ये एहसास होता है कि हम सब एक ही ताने बाने में बुने हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है और हर कोई अपने अपने तरीके से दुख से जूझ रहा है, तो मैं और तुम के बीच की दीवार थोड़ी पतली हो जाती है। अलगाव की भावना कम होती है और जुड़ाव का एहसास बढ़ता है, और इसी जुड़ाव के एहसास से स्वाभाविक रूप से करुणा पैदा होती है। वाह! आप दूसरों का दुख महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि उनके दुख के कारण भी आपके दुख के कारणों से बहुत अलग नहीं है। वाह! तो शून्यता की समझ हमें सिर्फ अपने दुख से ही आजाद नहीं करती, बल्कि हमें दूसरों के दुख को समझने और उनके प्रति ज्यादा दयालु होने में भी मदद करती है। ये तो कमाल का आइडिया है। यही बुद्ध का असली रास्ता है। ज्ञान जब तक करुणा में न बदले तब तक अधूरा है। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं या खालीपन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। ये इंटरडिपेंडेंस की फिलॉसफी है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसकी नींव बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के सिद्धांत से रखी और नागार्जुन ने इसे मध्यम मार्ग के दर्शन के रूप में विकसित किया। जो हमें चीजों को हमेशा रहने वाला या बिल्कुल ना होने वाला, इन दो एक्सट्रीम से बचाता है। और आखिर में ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमारी आसक्ति को कम करके हमारे दुख को कम करता है। सही। और जब हम ये समझते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे अंदर दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति को जगाता है। और इसी सोच पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमारे सोर्सेज हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान कोई ठोस पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी है जिसे हमारे आसपास की परिस्थितियां लगातार आकार दे रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा है,
तो कल का एक बेहतर मैं बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति आज अपनी परिस्थितियों में, अपने व्यवहार में या अपनी सोच में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकता? तो दोस्तों, ये थी शून्यता की वो गहरी समझ जो हमारे जीवन के बड़े बड़े दुखों को छोटा कर सकती है। उम्मीद है कि बुद्ध का ये संदेश और नागार्जुन का ये सरल विश्लेषण आपके जीवन को एक नए और हल्के नज़रिए से देखने में मदद करेगा। याद रखिए, खालीपन का मतलब कमी नहीं, बल्कि नई संभावनाओं के लिए जगह बनाना है। अब आपकी बारी। क्या आपको आग और लकड़ी का उदाहरण समझ आया, या आपके पास शून्यता को लेकर कोई और सवाल है? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों को पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही अनमोल किस्सों और दर्शन के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।